नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमारे ट्विन फ्लेम फ्रेंड्स, मैं आपकी एनर्जी चेक लेकर आई हूँ इस अगले हफ्ते की, जो अभी शुरू हो रहा है। पिछले टाइम जब मैंने एनर्जी चेक किया था तो आपकी एनर्जी बहुत नेगेटिव मुझे दिखाई दे रही थी, और बीच में सॉरी मैं इस हफ्ते में रीडिंग नहीं कर पाई किसी कारणवश। तो मैं अभी करूँगी, इससे पता चलेगा कि आगे आने वाले हफ्ते में आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली है। आज मैं देखूंगी कि सबसे पहले आपके डीएम की एनर्जी यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है। कुछ ज़्यादा कार्ड निकल आए हैं तो मैं दोबारा एक लास्ट कार्ड और निकाल रही हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं देखूंगी किंग ऑफ कप। कहीं ना कहीं जो अभी यहाँ पर डीएम की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, यानी कि अभी भी वो कोई थर्ड पार्टी से ऑपरेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप भी उनके दिल में हैं ज़रूर, लेकिन अभी कोई ना कोई ऐसा मामला है जिसमें वो उलझे हुए हैं और दो चीज़ों को बैलेंस करने में लगे हुए हैं। देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति है, राजा है, जिसके हाथ में यहाँ पर 2 कप दिखाई दे रहे हैं। तो ये साफ साफ दिखाता है कि किंग ऑफ कप यहाँ पर कुछ तो ऐसा ज़रूर है। हाँ, ऐसा मुझे लग भी रहा था। और थर्ड पार्टी तो बहुत सारे डीएम के साथ अभी कार्मिक हैं ही, किसी के साथ कार्मिक हैं, किसी के साथ सोलमेट हैं। तो अभी यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिखाई देती है कि वो कंफ्यूज हो रहे हैं। दिल में तो आप हैं, लेकिन वो आधे दिल से किसी और के भी इस समय पर हैं। अभी वो पूरी तरह आपके हो नहीं पा रहे हैं, और ये इतनी अच्छी बात तो नहीं है। लेकिन जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है, उनको मैं ये समझाना चाहूँगी कि कार्ड में कुछ भी निकलता है, लेकिन ये जो समय है, जिस जर्नी में आप लोग चल रहे हैं, वहाँ पर क्या है कि आप पॉजिटिव होकर चलते रहते हैं। फिर अचानक कभी कोई मन में आता है कि चीज़ें क्या हो रही हैं, क्या है ट्विन फ्लेम जर्नी, मुझे इसे छोड़ देना चाहिए, या कुछ समझ में चीज़ें नहीं आ रही, हमारा डीएम आ क्यों नहीं रहा है। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि जितनी ज़्यादा ये जर्नी आगे बढ़ती है, उतना ही हमारे साथ एंजल्स तो हैं, लेकिन उसके बाद भी डेमन अटैक भी होते हैं, यानी कि निगेटिव एनर्जीज़ भरपूर ताकत के साथ अटैक करती हैं, हमारे माइंड पर करती हैं, हमारे हार्ट पर करती हैं, हमारी सोच पर करती हैं, हमें चेंज करने की कोशिश करती हैं कि हम इस जर्नी को छोड़ दें, हम अपना इनर वर्क ना करें, और हम कंफ्यूज हो जाएं कि जब वो जाता है पता नहीं किसके साथ हमारा डीएम लगा रहता है, तो हम मेहनत करके क्या करेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको फुल एनर्जी के साथ आगे बढ़ना है और बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। देखिए, आपके जो डीएम है यहाँ पर, मुझे वो यहाँ पर कुछ छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं, साफ साफ। ये चीटिंग का कार्ड भी होता है, तो चीटिंग हुई ही अगर वो इस तरह से आपके साथ साथ किसी और के साथ भी हैं, और वहाँ भी उनका इमोशन और प्यार है, जो कि मुझे दिखाई देता है। तो अभी वो निकल के पूरी तरह आपके पास तुरंत नहीं आ पा रहे हैं, और ये साथ साथ चीटिंग, तो उन्हें पता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो आपसे किसी छुपा कर किसी रिश्ते में हैं, और आपको क्लियर भी नहीं करना चाहते। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं।
आपको उन्होंने कन्फ्यूज़न में रखा हुआ है। और इन दोनों चीज़ों के चलते जो डीएम है वो काफ़ी स्टक एनर्जी में है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। यहाँ पर देखिए स्थिति, ये व्यक्ति जो है वो कैसी स्थिति में है, उसकी पूरी बॉडी जकड़ी हुई है, उसकी आंख पे पट्टी बंधी है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो उससे निकल नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है हमारी डिवाइन फेमिनिन कि आप अपनी पॉजिटिव एनर्जी अपने डीएम को भेजिए। इस समय पर निगेटिव अटैक सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहे हैं, आपके डीएम के साथ भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उनकी सिचुएशन मुझे ऐसी दिखाई दे रही है, हो सकता है उनकी तबीयत खराब हो या वो मानसिक रूप से बहुत परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि तो हमारी डिवाइन फेमिनिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी हाफ सोल है। आपको उन्हें एनर्जी देनी है, आपको उन्हें संभालना है। अगर वो ऐसी स्थिति में दिखाई दे रहे हैं तो आप मीटर ट्यून कीजिए, चक्रास कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मॉर्निंग में उठिए, एंजल से कहिए कि प्लीज़ एंजल मॉर्निंग में एंजल प्रोटेक्शन दीजिए, आप खुद को सेव कीजिए, अपने ट्विन को अपने पार्टनर को सेव कीजिए। इस समय डीएम को आपकी ज़रूरत है, आपकी एनर्जी की ज़रूरत है। आप लाइव में उनको एनर्जी बिल्कुल मत दीजिए, लेकिन हायर सेल्फ में आपको उन्हें एनर्जी देनी है। और उनको उसके बाद देखिए यहाँ पर आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो ये दिखाता है कि जो भी चीज़ है वो होनी तो ज़रूर है। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि आपका यूनियन बहुत ज़रूरी है और वो होकर ही रहेगा। तो आप लोग होप मत खोइए कि इतना टाइम लग रहा है, चीज़ें क्या पता आपके अंदर ही कुछ चीज़ों में कमी रह गई हो, अभी भी आप नहीं समझ पा रहे हो। आप बार बार आपके मन में डीएम आ रहे हैं, आप डिटैचमेंट जब तक नहीं करेंगे पूरी तरह, आप अपने आप को उनसे कट नहीं करेंगे, आप पूरे टाइम उन्हीं के बारे में सोचते हैं वो कैसे हैं, क्या कर रहे होंगे क्या नहीं कर रहे होंगे। तो ये अगर थॉट्स भी आपके अंदर चलती रहेगी तो ऐसे यूनियन नहीं होती। यहाँ पर आपको फुल डिटैचमेंट यानी कि अपनी पूरी एनर्जी को सिर्फ डिवाइन के प्रेम में देना होगा। डिवाइन में समर्पित कीजिए अपने आप को, उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। तो देखिए यहाँ पर दिखाई देता है कि चीज़ें होंगी तो ज़रूर, लेकिन अभी तो कदम भी नहीं उठे हैं। तो आपके डीएम अभी कहाँ से स्टेप लेंगे? अभी ये जो पिछले कुछ टाइम से नेगेटिविटी थी उसमें आप लोगों पर असर हुआ है, और आप बहुत सारे लोग हैं जो अभी जर्नी को कुछ थोड़ा कंफ्यूज हो रहे, नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर सब कुछ होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। सारी पॉसिबिलिटी हैं और ये होना ही होना है। इस कार्ड का मतलब है कि ये चीज़ होती है लेकिन टाइम लगता है। तो देखिए घोड़े ने स्टेप भी नहीं उठाए हैं, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पर आपके डीएम यानी कि अप्रत्यक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में तो डीएम शायद आपसे कभी बातें कर रहे होंगे। अभी जब यहाँ पर देखते हैं कि ग्रहण आया, अमावस्या आई, तब उन्होंने आपके साथ हो सकता है गलत बर्ताव किया हो, कुछ बहस की हो, झगड़े किए हो, किसी बात के जवाब नहीं दे रहे हो, कनेक्शन में नहीं हो, ब्लॉक कर दिया हो, कुछ चीज़ें बिगड़ रही हों। लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर जो उनका हायर सेल्फ है अप्रत्यक्ष रूप में वो काम कर रहा है, उनकी अवेकनिंग हो रही है, उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो जाग रहे हैं, वो धीरे धीरे अंदर अंदर इस चीज़ पर वर्क कर रहे हैं, जाकर इस रिश्ते को कंप्लीट करने के लिए, आपकी यूनियन के लिए। लेकिन अभी वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। डिवाइन उन्हें गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ बचपना है, कुछ चीज़ें जो उन्हें अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आ रही हैं। अब हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे कि हमारी जो डीएफ हैं उनकी एनर्जी इस समय में कैसी है। मुझे थोड़ी भारी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। आप लोग थोड़ी परेशान मुझे दिख रही हैं, लेकिन मैं एक बार कार्ड से देखना चाहूँगी। डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी बताइए प्लीज़, एंजल्स, स्पिरिट गाइड। देखिए जो हमारी डिवाइन फेमिनिन है वो भी किसी दो चीज़ में जगलिंग कर रही हैं। जैसा कि ये आपका ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में, जैसे मैंने पहले भी हफ्ते में जब रीडिंग की थी तो बताया था कि बहुत सारे सोलमेट आपकी तरफ आएंगे। तो हमारी बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन है जो मैंने कहा कि हो सकता है कि वो गिव अप करना चाहती हूँ, सोलमेट की तरफ बढ़ना चाहती हूँ, और इस तरह से वो
इस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रही हैं। लेकिन नहीं, आपको गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी हाफ सोल आपका इंतज़ार कर रही है, वो आपके सहारे है। आपको उन्हें खड़ा करना है, आपकी को अपनी तरफ लाना है, आपकी यूनियन होनी है। और ऐसा बिल्कुल भी मत करिए कि जो नेगेटिव एनर्जीज चाहती हैं आप उनके कब्ज़े में आ जाएं और गलत चीज़ों में पड़ जाएं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिए। मैं मानती हूँ कि सोलमेट की तरफ आप अट्रैक्ट हुए, सोलमेट को दोस्त बनाइए, उसे समझिए सब कुछ, लेकिन आपकी जो यूनियन है वो आपके ट्विन फ्लेम के साथ ही होनी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, जस्टिस कार्ड आया है, तो आप अभी जस्टिस चाहती हैं। आप डिवाइन से कहना चाहती हैं कि मैं बहुत दिनों से इनर वर्क कर रही हूँ, मैं सारी चीज़ें कर रही हूँ, मैं कोशिशें कर रही हूँ। हे ईश्वर, हे डिवाइन, मुझे जस्टिस दीजिए। और यहाँ पर ईश्वर भी हमें जस्टिस देने के लिए तैयार हैं। बस कुछ चीज़ें रह गई हैं, कुछ हील करने वाली चीज़ें बाकी हैं। सबकी अलग अलग जर्नी है, जितने डिवाइन फेमिनिन है, लेकिन फिर भी आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। देखिए, उसके बाद फिर से आया जजमेंट कार्ड। तो अगर आपको लगता है कि आपके जो डीएम हैं उन्होंने जो गलतियां की, जो चीज़ें हो रही हैं उसको वो एक्सेप्ट करें, एक बार माने और सारी चीज़ें हों, तो ये होंगी ज़रूर। अभी तुरंत मैं नहीं कह रही हूँ कि इसी हफ्ते में चीज़ें हो जानी हैं, लेकिन यहाँ पर जस्टिस कार्ड भी आया है, जजमेंट कार्ड भी आया है। तो न्याय तो आपके साथ ही होना है हमारी डिवाइन फेमिनिन, क्योंकि शक्ति शिव के बिना अधूरी है और शिव जी तो शक्ति को अपनाएंगे ही। तो बिल्कुल इस पावर को ऐसे ही बनाए रखिए। आपके बहुत पॉजिटिव कार्ड आए हैं यहाँ पर। देखिए, पीछे जो कुछ भी रहा है, आप उस सिचुएशन से जब निकली हैं, बाहर आई हैं, जो कि आपने शुरू में इस जर्नी में झेला है, आप अभी उस देखिए हमारी डिवाइन फेमिनिन, आप जिस सिचुएशन, जिस चीज़ों से निकल कर बाहर आई हैं उससे थोड़ी सी डरी हुई हैं। आप सोच रही हैं कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, थोड़ा सा माइंड में कन्फ्यूज़न चल रहा है। और वैसे दिन आप बिल्कुल भी नहीं चाहती जो आपने पहले झेला। अब आप एक बैलेंस एनर्जी में आ चुकी हैं, तो दोबारा डिप्रेशन या किसी चीज़ में नहीं जाना चाहिए। मैं भी यही कहूँगी कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको इतने अच्छे अच्छे कार्ड मिले हैं, एनर्जी फुल रही है। जब भी आपको एनर्जी अपनी कभी थोड़ी सी कमज़ोर महसूस हो, कुछ ऐसा अटैक महसूस हो कि गड़बड़ चीज़ें हो रही हैं, तो आप आंखें बंद कीजिए और कहिए, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मैं आपको समर्पण करती हूँ। आप मुझे मेरे चारों तरफ एक सुरक्षा चक्र बनाइए, मुझे और अलाइन कीजिए, मेरे ट्विन फ्लेम से मेरा यूनियन हो, मैं अपना सोल पर्पस पूरा कर सकूँ। एक गोल्डन रेस का ऑरा मेरे चारों तरफ बना दीजिए, मुझे सुरक्षित रखिए। ऐसा आपको प्रे करना है और आपको ऐसे बोलना है, मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ, मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ, मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ। और आपको कहना है कि मैं एक एनर्जेटिक सोल हूँ, मैं एक एनर्जेटिक सोल हूँ, मैं एक एनर्जेटिक सोल हूँ। और आपको ये भी कहना है कि जो कुछ निगेटिव एनर्जी है, मैं उससे अपनी पावर के साथ निपटने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने ऊपर उस एनर्जी का असर नहीं होने दूंगी या नहीं होने दूंगा। आपको इस बात के लिए तैयार होना है। तो हमेशा पॉजिटिव होने की तरफ बढ़ना है। अपना मेडिटेशन और इनर वर्क कंटिन्यू कीजिए। कभी कभी मुझसे भी छूट जाता है, मैंने डिवाइन से माफ़ी मांगी, और इसीलिए मैं आज आपको बता रही हूँ कि मैंने भी अपने आप से प्रॉमिस किया है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी आगे। कल से मैं सारी चीज़ें कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो आप लोग भी अपने आप से प्रॉमिस कीजिए। देखिए, यहाँ पर रीबर्थ दिखाई दे रही है। तो आप लोगों की ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कोई एकदम आपके अंदर चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं कि जो कुछ भी चल रहा था, अचानक से आपकी फीलिंग्स, आपकी बहुत सारी चीज़ों में कोई परिवर्तन आएगा। लगेगा कि आपने एकदम, आपके अंदर एक नया बदलाव आया है, क्योंकि यहाँ रीबर्थ का कार्ड आया है। तो ये दोबारा किसी चीज़ की शुरुआत या रीबर्थ दिखाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए, द चैरियट, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि डिवाइन फेमिनिन कुछ तो ऐसा है जो आप नहीं छोड़ पा रही हैं। आप अभी भी, बहुत सारी हमारी डिवाइन फेमिनिन हैं जो डीएम की यादों में घिरी हुई हैं, उनकी बातों, उनके जिक्र, उनकी चीज़ों से निकलना ही नहीं चाहती। आपको डिटैचमेंट में जाना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर एनर्जी बैलेंस नहीं दिख रही है। एक ब्लैक, एक वाइट, ऐसी चीज़ें, यहाँ पर ब्लैक है, यहाँ पर वाइट है। ये बंदा है, इसमें घिरा हुआ है और इस एडिक्शन से बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो सबसे पहले अपने अंदर से उस चीज़ को क्लीन कीजिए, बाहर निकालिए और डिवाइन की एनर्जी में जाइए। आप 3D से 4D से 5D में जाएंगे, एक बैलेंस एनर्जी में जाएंगे। उसके बाद जब आपका चक्रा से कुंडली जागरण होगा,
तो देखिए जैसी जैसी एनर्जी ऊपर की तरफ बढ़ेगी और शिव शक्ति से हमारी आत्मा का मिलन होगा, और बिना ये यूनियन हुए आपके डीएम से आपका यूनियन नहीं हो सकता। तो पहले ईश्वर से आप उतने अधिक कनेक्ट हो जाइए, क्या हो रहा है क्या चल रहा है मुझे कुछ भी नहीं पता है। हे ईश्वर, हे भोलेनाथ, मैं सिर्फ आपके सहारे हूँ, मैं कुछ सोचना ही नहीं चाहती, मुझे कुछ नहीं पूछना है, सब कुछ आपके सहारे। ऐसा करना होगा आपको, डिवाइन को टोटली सरेंडर करना होगा। आप कहती तो हैं मैंने छोड़ दिया, लेकिन आप लोग छोड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि आप नहीं छोड़ पा रही हैं या आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। ये कीजिए, देखिए। चलिए अब मैं देखती हूँ आप दोनों की कलेक्टिव एनर्जी क्या आती है मिक्स होके, कि इस महीने में आपका आउटकम क्या निकल कर आता है। एंजल्स में बताइए जो सोल्स हैं आउटकम क्या आता है। देखिए आप दोनों बहुत ही बर्डन महसूस कर रहे हैं, चाहे आपके डीएम हैं चाहे आप हैं। वही जैसे मैंने कहा था ना कि इन दिनों में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि हमारी डिवाइन फेमिनिन बहुत सारे लोग गिव अप करने को तैयार हैं, सोलमेट की तरफ जाने को तैयार हैं, परिवार वालों के हिसाब से शादी कर लेना चाहते हैं, या किसी पर्सन की तरफ आगे बढ़ना चाहती हैं, या इस समय आपको जर्नी बहुत कठिन सी लग रही है। तो बिल्कुल भी आप इसे बोझ मत समझिए, क्योंकि ये आपके लिए क्या है आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। कमाल है। देखिए यहाँ पर आउटकम कार्ड कितना खूबसूरत आया है, यह है लवर्स कार्ड। तो जितना आप प्रेम करती हैं, आप ये मत सोचिए कि आपके डीएम वो तीसरी चौथी थर्ड पार्टी में किसके साथ क्या कर रहे हैं, वो प्यार आपसे ही करते हैं। उनका हायर सेल्फ, उनकी आत्मा आपसे ही प्यार करती है, आप उनसे प्यार करते हैं। वो कुछ भी बकवास कर रहे हो, आपसे गलत बातें बोल रहे हो, आपको हर्ट कर रहे हो, आपको इन दिनों में ट्रिगर कर रहे हो, लेकिन आपको फिर भी गिव अप नहीं करना है, और अपना इनर वर्क अच्छे से करके उनको एनर्जी देनी है, उनकी निगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बनाना है। देखिए यहाँ पर लवर्स कार्ड कितना खूबसूरत है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। देखिए आपके जो डीएम हैं उनके दिल में तो बहुत प्यार है, लेकिन अभी उन्होंने, देखिए ये क्वीन ने इस कप को बंद करके रखा है, तो अपने अंदर की बातों को आपके सामने अभी लाना नहीं चाहते, क्योंकि अभी वक्त नहीं आया है, शायद वो छुपाए हुए हैं, बहुत कुछ है उनके दिल में, लेकिन वो अभी आपसे उल्टा रिएक्शन कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी हमारी डिवाइन फेमिनिन, आप परेशान मत होइए, उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, अथाह प्यार है, क्योंकि वो आप ही तो हैं। आप जितना प्रेम करती हैं उतना प्रेम वहाँ पर है, अलग अलग तो कुछ है ही नहीं ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो आप लोग ये समझने की कोशिश क्यों नहीं करते कि कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ एक ही तो है। तो जो आप करेंगी उसका असर ही वहाँ पर पड़ेगा। आप उन पर डाउट करेंगी तो वो उनके प्यार में डाउट आएगा, आप उनको भला बुरा कहेंगी तो उनका भला बुरा होगा, यानी आपका ही भला बुरा होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, एकदम प्यार के साथ रहिए। जैसे यहाँ पर डिवाइन ने आप दोनों के दिल में प्यार दिया है, इस प्यार को आपके डीएफ कितना भी छुपाएं। देखिए अभी आप लोग यहाँ पर मुझे हर्ट दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि मैंने कहा कि निगेटिव अटैक इस समय पर हो रहे हैं। तो जो हमारे डीएम हैं हमारे डीएफ हैं, दोनों ऐसी एनर्जी में दिख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा हर्ट हैं। तो मैं समझ रही हूँ कि आप लोग ऐसी एनर्जी में हैं, लेकिन बिल्कुल भी देखिए यहाँ पर ये आपकी एनर्जी है, ये आपके डीएम की एनर्जी है। तो ये सब कौन करेगा? आप ही इतनी पावरफुल हैं, आप शक्ति रूप हैं, आप उन्हें अपना पावर दे सकती हैं, आप उनकी मदद कर सकती हैं, आप अपनी मदद करेंगी, स्वयं की मदद करेंगी, उनके लिए करेंगी। तो देखिए आप अभी भी, आपके डीएम भी थर्ड पार्टी और आपके बीच में ऑपरेट कर रहे हैं, और आपकी भी स्थिति यही है। आप भी ट्विन फ्लेम और सोलमेट के बीच में जगलिंग कर रही हैं, इधर उधर में सोच रही हैं या सोच रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा हमारे डिवाइन फेमिनिन कि क्या करें। तो ये देखिए यहाँ पर थोड़ी ये कन्फ्यूज़न की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। उसके बाद देखिए द हर्मिट कार्ड साफ साफ ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अभी देखिए इस हफ्ते में आप दोनों का ही अभी भी, अगर जो हमारी डिवाइन फेमिनिन फुल अभी जो इनर वर्क थोड़ा कम कर रही थी, उनको और ज़्यादा करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए।
अपनी चीज़ों को कंप्लीट करना चाहिए और डिवाइन को टोटली सरेंडर करना चाहिए। पॉजिटिव एनर्जी में आना होगा, सेल्फ लव में आना होगा, हैप्पीनेस में आना होगा। आप हैप्पी होंगे, आप पॉजिटिव एनर्जी में होंगे तो आपके डीएम भी पॉजिटिव एनर्जी में होंगे। यही मैं समझाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे एनर्जी बहुत ऐसी दिखाई दे रही है। तो बिल्कुल ये आपका जिम्मा है कि इस प्यार को ऐसे ही बरकरार रखिए, इसको आगे ले जाइए और अपने प्यार को पावर दीजिए। ये आपके हाथों में डिवाइन फेमिनिन, क्योंकि इस जर्नी में ये ज़िम्मा हमारे डिवाइन फेमिनिन को ही दिया जाता है। तो आप लोगों को मैं आप सबके लिए प्रे करूँगी और साथ साथ ही मैं भी इस ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। तो ये सारी एनर्जी मेरे साथ भी चल रही है और मुझे पूरी अच्छी तरह से पता था कि कुछ ऐसे ही कार्ड्स आएंगे। तो जो कुछ एडिक्शन है हमें उसे छोड़ना पड़ेगा, हमें डिटैच होना होगा हमारे डीएम से और अपनी जर्नी, अपनी चीज़ों में, अपनी लाइफ में सेल्फ लव मेडिटेशन में जाकर उन्हें एनर्जी देनी होगी। और इस जर्नी को बिल्कुल भी बर्डन नहीं समझना है, एक बोझ नहीं है आपके लिए। तो हमारी ट्विन फ्लेम आपसे कहना चाहूँगी, अगर आप में से कोई भी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहता है, अपने बारे में जानना चाहता है, तो मेरी मेल आईडी पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं, vibhasingact80@gmail.com पे। और वीडियो पे भी लिख कर आएगा, यहाँ पर मेरी मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में भी लिखा रहेगा। तो आप लोग मुझे मेल कीजिए अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी, क्योंकि ये तो एक कलेक्टिव एनर्जी है, फिर भी ये करेक्ट ही आती है। मैं कहूँगी जैसे मैं राशिफल का करती हूँ, लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी की एनर्जी है वो मुझे लगता है कि हमारे सारे, क्योंकि ट्विन फ्लेम्स इतने ज़्यादा हैं ही नहीं, तो हम सबसे मैच करती है। और ऐसी एनर्जी में आप बिल्कुल भी मत रहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आपके लिए। पॉजिटिव एनर्जी में आइए और बोलिए, मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ, मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ, मैं हाई वाइब्रेशन में हूँ, मैं पॉजिटिव सोल हूँ, मैं पॉजिटिव सोल हूँ, मैं पॉजिटिव सोल हूँ। हे शिव शक्ति, मैंने स्वयं को आपको समर्पित किया, आप मुझे सुरक्षित कीजिए, किसी भी नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षित कीजिए, मेरे डीएम को किसी भी नेगेटिव एनर्जी से सुरक्षित कीजिए। मॉर्निंग में रोज़ उठकर आपको ऐसा करना है, तो सब कुछ शुभ शुभ होगा, अच्छा होगा। तो इसी के साथ ही मेरे साथ कहिए, जय माँ शक्ति, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत।